स्वागत है दोस्तों। आइए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। इससे आप अपना मूल्यांकन भी कर लेंगे और इस कई सारे प्रश्न आपके तैयार भी हो जाएंगे। एक प्रश्न के बहाने कई सारे प्रश्न आपके तैयार होंगे। तो हमारा प्रयास यही है। शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, सहेला रे किसका उपन्यास है? ये नया उपन्यास है और जो समकालीन उपन्यासों की श्रेणी में आता है, तो आपको इसे ध्यान रखना है। और दूसरे ये स्त्री जो रचनाकार हैं, महिला लेखिकाएं हैं, उनकी दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। तो सहेला रे किसका उपन्यास है, आपको तलाशना है। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का उपन्यास है सहेला रे। इसे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी नई रचनाएं भी पूछ ली जाती है जो प्रकाशित हुई रहती हैं और उनके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो अपडेट है ये। दूसरा प्रश्न है, स्याही में सुरखाब के पंख किसका कहानी संग्रह है? तो ये कहानी संग्रह है और किसका है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है अल्पना मिश्र, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। स्याही में सुरखाब के पंख इनके कहानी संग्रह हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप जानते होंगे गगन गिल की कविताओं के बारे में, समकालीन कविता की श्रेणी में, तो अंधेरे में बुद्ध नाम से इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता संग्रह है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का कविता संग्रह कौन सा है? कुमकुम, रसराज, रूपतरंग, वनाष्टक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रूपतरंग। रामविलास शर्मा जी के बारे में अभी अगर कोई आलोचनात्मक पुस्तक उनकी पूछ ले तो आप कई सारी बता सकते हैं, क्योंकि रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक के रूप में ही प्रतिष्ठित हैं। लेकिन इनकी जो आरंभिक रचनाशीलता थी वो कविता के क्षेत्र में थी। इन्होंने कविताएं खूब लिखी और वो भी प्रगतिवाद से प्रभावित कविताएं। तो इनका जो पहला कविता संग्रह था उसका नाम था रूपतरंग, इसे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वनाष्टक किसका कविता संग्रह है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपकी जानकारी के लिए मैं तत्काल पूछ रहा हूँ कि आपको पता है या नहीं। तो वनाष्टक किसका कविता संग्रह है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, राह के दीपक और पिघलते पत्थर किसके काव्य संग्रह हैं? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रांगे राघव। रांगे राघव भी प्रगतिवादी मार्क्सवादी रचनाकार और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं और इनका जो कविता संग्रह है वो राह के दीपक और पिघलते पत्थर नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक है अजय खंडहर, आप जानते होंगे उसके बारे में भी। तो ये रांगे राघव प्रगतिवादी मार्क्सवादी आलोचना में, रचनाशीलता में बहुत महत्वपूर्ण नाम है, तो आपको इन्हें ध्यान रखना चाहिए, इनकी रचनाओं को। अगला जो प्रश्न है, नया पथ पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के माध्यम से होता है? तो नया पथ एक पत्रिका प्रकाशित होती है और काफ़ी समय से प्रकाशित हो रही है, वर्तमान में भी प्रकाशित हो रही है, लेकिन ये किस संस्था के माध्यम से प्रकाशित होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक पिचारणी सभा, प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ। तो आपको ध्यान रखना है कि नया पथ नाम की जो ये पत्रिका है ये जनवादी लेखक संघ से प्रकाशित होती है, जलेस। ठीक, आपको शॉर्ट फॉर्म में भी पूछ सकता है, जलेस, जनवादी लेखक संघ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो लोग परिचित होंगे वो जानते होंगे, जो नहीं परिचित है उन्हें इसे नोट कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के सारे प्रैक्टिस सेट अगर आप हमारे एक कलेक्शन जो अब तक हमने पढ़ाया हुआ है वो चाहते हैं, तो हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स नाम से 160 पेज की पूरी नोट्स हमने तैयार की हुई है। उसे आप प्रिंट बुक में और पीडीएफ दोनों में चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। हजारों प्रश्नों का कलेक्शन हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक से और परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा सेट जो अब तक आप कक्षाओं में हमारे देख रहे होंगे। वन लाइनर प्रश्न, बहुत सारे कलेक्शन लगभग आपको जो परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी होगा। तो आप चाहें तो हमारे इस नंबर से संपर्क करके इसे ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेत का बयान और मंत्र किसकी कविताएं हैं? अब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। प्रेत का बयान और मंत्र किसकी कविताएं हैं, ये ध्यान, विधा भी आप ध्यान रखा करिए। मैं बार बार कहता हूँ
कोई भी रचना का नाम आए तो उसके साथ आप उसकी विधा जरूर ध्यान में रखिएगा। तो ये किसकी कविताएं हैं? ये नागार्जुन की कविताएं हैं, प्रेत का बयान और मंत्र। अब इससे जुड़ा हुआ मैं दो तथ्य आपको बताने वाला हूं जो महत्वपूर्ण है। एक है प्रेत बोलते हैं, ये उपन्यास है 1952 में प्रकाशित, और ये राजेंद्र यादव का उपन्यास है। देखिए, प्रेत का बयान और प्रेत बोलते हैं, दो चीज़ें आपके सामने हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। जब प्रेत का बयान कविता पूछे तो नागार्जुन, और प्रेत बोलते हैं उपन्यास की बात हो तो राजेंद्र यादव। ये 1952 में प्रकाशित हुआ। और इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जब 1952 के बाद 60 में जब इसका पुनः प्रकाशन हुआ तब इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया सारा आकाश। ठीक, तब इसका नाम सारा आकाश कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। दूसरा, हमने बात की थी इसमें एक मंत्र कविता की। मंत्र कविता भी नागार्जुन की है, लेकिन मंत्र कहानी आप सभी जानते हैं प्रेमचंद जी की है। तो ये दोनों तथ्य बहुत आवश्यक हैं जो कि कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से लिख लीजिएगा विधा के साथ। ठीक, अगला प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल के कविता संग्रह का क्या नाम है? अब आप चारों ऑप्शन में पहचानिए कि केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह कौन सा है। तो नए पत्ते अगर हम पूछें तो ये निराला की कविता संग्रह है। त्रिधारा, मुकुल, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। युगधारा, युग गंगा, युग की गंगा, इनमें से आपको पहचानना है कि ये किसकी रचना है। तो केदारनाथ अग्रवाल की जो है युग की गंगा। ठीक, युगधारा किसकी है ये आपको कमेंट करके बताना है कि युगधारा किसकी है। युग की गंगा तो केदारनाथ अग्रवाल की है, लेकिन ये किसकी है ये आप बताइए हमें। अगला प्रश्न है सिंह सेनापति और जय योधे किसका उपन्यास है? विवेकी राय, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन, वृंदावन लाल वर्मा। ये किसका उपन्यास है? ये है राहुल सांकृत्यायन जी का उपन्यास। ठीक, इसे ध्यान रखिए। अगला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुर्दों का टीला किसका उपन्यास है? मुर्दों का टीला, ऑप्शन धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, रांगे राघव, यशपाल। तो इसका सही उत्तर है रांगे राघव। रांगे राघव का उपन्यास है मुर्दों का टीला। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कि मुर्दों का टीला उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? 1948 में। और इसमें है क्या? मोहनजोदड़ो सभ्यता की पृष्ठभूमि का वर्णन है इस उपन्यास में। और एक महत्वपूर्ण और तथ्य है मुर्दों का गांव। देखिए, मुर्दों का टीला रांगे राघव, मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने इसे यहाँ पे इसलिए नोट कर दिया कि आपको आसानी हो, कभी मुर्दों का गांव पूछे तो ये कहानी संग्रह है, 1946 में प्रकाशित हुआ धर्मवीर भारती का। तो दोनों रचनाओं के नाम और उनकी विधाओं में अंतर है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है साखी पत्रिका का प्रकाशन वर्तमान में कहाँ से होता है? साखी नाम सुनते ही आपको किसी रचना की याद आ सकती है, तो हम उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। और साखी ये पत्रिका है, तो ये वर्तमान में बनारस काशी से प्रकाशित होती है साखी पत्रिका। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। काशी से इसका प्रकाशन होता है। प्रेमचंद साहित्य संस्थान बनारस में है, काशी में है। वहाँ से इस संस्थान से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका है साखी, और त्रैमासिक है, हर 3 महीने पर प्रकाशित होती है। इसके वर्तमान संपादक सदानंद शाही जी हैं। अब देखिए, दो बातें आपके सामने आएंगी, साखी पत्रिका और साखी कविता संग्रह। ठीक, कविता संग्रह विजय देव नारायण शाही का है, और जो ये साखी पत्रिका है उसके संपादक कौन है? सदानंद शाही। तो शाही शाही साखी साखी, ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक, तो ये इंटरेस्टिंग है, आप इसे इसी तरीके से याद रखिएगा कि जब साखी पत्रिका की बात हो तो सदानंद शाही, और साखी कविता की बात हो तो विजय देव नारायण शाही। ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये प्रैक्टिस सेट नया होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले परीक्षाओं की दृष्टि से आपको हर तरीके से तैयार रहना है, इसलिए हम प्रयास करते हैं कि कुछ नए प्रश्न भी आपके समक्ष आएँ। नए प्रश्नों से आप ऐसा ना हो कि अपरिचित रहें, अनभिज्ञ रहें और लगे कि हमने तो इसे पढ़ा नहीं, हमें किसी क्वेश्चन पेपर के कलेक्शन में इस तरह के प्रश्न मिले नहीं। तो ऐसे सारे प्रश्न
जो महत्वपूर्ण होंगे, जो नए होंगे, वो हमने अपने इस हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में कलेक्ट कर रखा है। आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके ले सकते हैं। फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।